ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दृष्टु श्रोतु वक्तु कर्तु भोक्तुर्विभिन्न एव अहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा संग पूर्ण बोध आत्मा। दृष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता, मैं इन सभी से भिन्न हूँ। मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग पूर्ण बोध स्वरूप। गुरु के आगे शिष्य अपना जो वास्तविक परिचय है वो दे रहा है। पिछले समय से जो हमने सुना था उसी को आगे बढ़ाते हुए अहम सदाशिवा, मैं सदाशिव हूं। अब गुरु के आगे जब कोई शिष्य ऐसी बात करे मैं शिव हूं, तो तभी कर सकता है जब वो इस स्थिति में पहुंचा हुआ हो। मैं कर्ता दृष्टा भोक्ता वक्ता श्रोता इन सब से भिन्न। गुरु से शिष्य ने सब कुछ सुना, अब कहता मैंने सुना नहीं। गुरु ने शिष्य को उस समय श्रोता था, ये कहता अब श्रोता मैं नहीं, न करता हूं न भोगता हूं, क्योंकि इनके साथ जब तादात्म्य था, आइडेंटिफिकेशन था उनके साथ, तो श्रवण कान से हो रहा था और हमको लगता था हम सुन रहे हैं। आंखें देखती थी, हमको लगता हम देख रहे हैं। अब वो जो संबंध था, आइडेंटिफिकेशन था, वो खत्म हो गया। तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ मैं श्रोता भी नहीं हूँ, दृष्टा भी नहीं हूँ, वक्ता भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ। इन सब से अलग मैं क्या हूँ? नित्य निरंतर निष्क्रिय, मुझ में कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मुझ में कोई क्रिया नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। इस शरीर मेरी सीमा नहीं है। अज्ञान की अवस्था में हमको यही लगता है ये शरीर हमारी सीमा है, लिमिट। इस शरीर के बाहर मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब उसको लगता है नहीं, ये मेरी सीमा नहीं है, असीम हूँ, असंग हूँ, किसी के साथ में मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। और आखिरी में ब्रह्म अद्वितीय एव अहम, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। अगला मंत्र देखिए, पूर्ण बोधात्मा, मैं पूर्ण बोध स्वरूप आत्मा हूँ। अगला मंत्र देखिए, नाहम इदम नाहम अदो अपि उभयो अवभाषकम परम शुद्धम बाह्य अभ्यंतर शून्यम पूर्णम ब्रह्म अद्वितीयम एव अहम। अर्थ देखिए, मैं न यह हूँ न वह हूँ, मैं इन दोनों का प्रकाशक, बाह्य आभ्यंतर बाहर भीतर दोनों से शून्य, पूर्ण अद्वितीय शुद्ध पर ब्रह्म हूँ। ये शिष्य का अपना अनुभव है जो गुरु के आगे बता रहा है, और ये उसका अनुभव सारे संसार के लिए है। ये पैरामीटर है। आप इनको जब अनुभव ऐसा करने लग जाए, जब आपकी अनुभूति ऐसी होती है
ना अहम इदम, ये जो सब दिख रहा है, इदम का अर्थ होता है संस्कृत में, इदम माने यह, दिस वन। तो जो भी आपको दिखाई पड़ता है, आपको सुनाई पड़ता है, मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वह सब का सब इदम, यह। तो अभी तक अज्ञान की अवस्था में मैं इस इदम का एक पार्ट था। शरीर मेरा जो है ये इदम का एक पार्ट है। अब मुझे मालूम पड़ा मैं यह नहीं हूं। जो दिखाई पड़ता है, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, वह मैं नहीं हूं। और ना हम अदा, अदाह का अर्थ जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, वह अपरोक्ष, परोक्ष। तो मैं दोनों में नहीं हूं, ना परोक्ष में हूं ना अपरोक्ष में हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदम आप जब सुनते हो, तो जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जो अनुभव आपको होते जिन पदार्थों के, वो भी मैं नहीं हूं। और जिन पदार्थों की सत्ता है लेकिन मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन है, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्वर्ग या कोई ऐसी जो सूक्ष्म पदार्थ है, उसकी सत्ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, मैं वो भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? इन दोनों को प्रकाशित करने वाला हूं, अवभाषक। प्रकाशक का अर्थ ऐसा मत समझा जैसे आप किसी फर्नीचर पर लाइट डालते, बिल्डिंग के ऊपर कोई लाइट आती। प्रकाशक का अर्थ जानने वाला। प्रकाशक का अर्थ हुआ जानने वाला हूं मैं, इन सब को मैं जानने वाला हूं, इसको भी मैं जानता हूं। ये जो कुछ भी है किसने जाना? यह है, मैंने जाना। और वह है, वो मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी सत्ता स्वीकार मैं कर रहा हूं। तो मैंने जाना वह है, स्वर्ग है। ये जानने वाला कौन? मैं, आत्मा, चैतन्य। तो दोनों को जानने वाला, दोनों का अवभाषक, दोनों को प्रकाशित करने वाला, परम शुद्धम, परम सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, सबसे महान, स्थूल और सूक्ष्म दोनों से श्रेष्ठ, दोनों से महान, ऐसा मैं शुद्ध स्वरूप हूं। बाह्य आभ्यंतर शून्य। बाहर और भीतर की कल्पना कब होती है? जब शरीर है। शरीर है इसलिए शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दो तरह से चीजें हम जाना करते हैं, बाह्य आभ्यंतर, बाहर भीतर। तो जब यहां पर बाहर भीतर की बात की जा रही है, तो आपके शरीर को यहां पर एक सीमा बताया जाता है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। अज्ञान की दशा में शरीर के बाहर की कल्पना थी, शरीर के भीतर की कल्पना थी। शरीर एक सीमा है, शरीर एक लिमिट है, एक बाउंड्री। यहां से डिवीजन होते हैं, ये बाहर का है, भीतर का है। मुझ में कुछ नहीं है, बाह्य अभ्यंतर शून्य। न मैं बाहर हूं न मैं भीतर हूं। जब हम ये समझते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर में आत्मा रहती है, जब हम ऐसा समझते हैं, तब ये लगता है ये बाहर, ये भीतर और ये बाहर। आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर आत्मा नहीं। लेकिन जब पूर्णम, आत्मा को पूर्ण व्यापक समझा, अब आपको ऐसा समझना पड़ेगा, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर में शरीर है। शरीर की स्थिति आत्मा के अंदर है, शरीर लिमिटेड है, आत्मा पूर्ण है। पूर्णम ब्रह्म अद्वितीयम एव अहम, मैं अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म हूं। अगला मंत्र देखिए, निरुपमम अनादि तत्वम तम अहम इदम अदा इति कल्पना दूरम, नित्यानंदैकरसम सत्यम ब्रह्म अद्वितीय
मेव अहम, मेरा जो स्वरूप है उपमा से रहित है, अनादि तत्व है। मैं, तुम और वह आदि कल्पनाओं से अत्यंत दूर, वह नित्यानंदिक रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूं। अब अनुभव देखो, कथन सुनो शिष्य का, कितनी गहरी निष्ठा होगी, कितना विजन क्लियर होगा कि गुरु के सामने अपने को इस तरह से कोई बता पाता है, एकदम प्रत्यक्ष, कोई डाउट नहीं है मन में। उपमा रहित, निरुपम, उसकी कोई उपमा मतलब तुलना। देखो, जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, तब हम कहते हैं इसके जैसा यह। तो तुलना करने के लिए कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, एक इसके जैसा हो। अब उस ब्रह्म की आत्मा की तुलना करने के लिए वो तो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस। तो कम से कम दो चैतन्य होने चाहिए। आप आकाश की तुलना किससे करोगे? ये तो साइंस खोज लेगी कि हमारी जैसे धरती है, धरती के जैसे और कहीं ग्रह हो सकते हैं। जैसे हमारी धरती है जहाँ जीवन रहता है, जीवन चलता है, ऐसे हमारे सौर मंडल में या किसी और जगह में ऐसी कोई और ग्रह हो सकते हैं जो हमारे धरती के जैसे हो, हमारी धरती के जैसे हो सकते हैं, जहाँ जीवन भी हो, पानी भी हो। लेकिन अब आकाश के जैसा कोई और आकाश होगा, ये तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश में कहीं पर लिमिट नहीं है। यहाँ पर जाके आकाश समाप्त हो जाता है, इसलिए ये आकाश उस आकाश के जैसा, ब्रह्म की तुलना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं। किससे करें? क्योंकि चैतन्य की तुलना तो चैतन्य से नहीं हो सकती है। उसके लिए कम से कम दो चैतन्य होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस दो होनी चाहिए। और चैतन्य की तुलना जड़ से भी नहीं हो सकती है, जड़ पूरी तरह से अलग है। इसलिए न तो उसकी तुलना आप जड़ से कर सकते हो, न उसकी तुलना दूसरे चैतन्य से कर सकते हो। अनादि है, और तीन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तुम, मैं और यह। व्याकरण में यही तो आप पढ़ते हैं, मैं, तुम और यह। उत्तम वचन, मध्यम वचन, मैं, तुम और यह, बस इतना ही व्यवहार है। सारा संसार इसमें आ गया। मैं, तो हर व्यक्ति अपने को मैं बोलता है, मैं इधर, तुम और वह। अब ये जो मैं है, जिसको मैं करके बोलता हूं, ये मैं क्या फिक्स है? मैं कोई मेरा नाम नहीं। जब कोई दूसरा बात करेगा मेरे साथ तो मुझे वो तुम करके बोलेगा, मैं अपने को मैं बोलूंगा, वो अपने को मैं बोलेगा। और इदम, यह सब, तो यह मैं और तुम, ये क्या है? कल्पनाएं। व्यवहार चलाने के लिए एक मैं कभी यहां पर होता है, कभी यहां तुम होता है, कभी यहां पर यह भी होता है। यह व्यक्ति कोई फिक्स नहीं है। जैसे आपके अंदर जो, थोड़े समय के लिए
आपका जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपकी इंद्रियां फिक्स, ले आपके अंदर जो मैं है वो मैं फिक्स नहीं है। आप अपने को मैं बोलेंगे, दूसरा आपको मैं नहीं बोल सकता, दूसरा तुम बोलेगा, यह भी बोल सकता। ये कोई फिक्स नहीं है, कल्पित है। वो कहता है तम अहम इदम अदा इति कल्पना दूरम, ये सब कल्पनाएं हैं, मैं इनसे बहुत दूर हूं। मुझे कोई तुम करके एड्रेस नहीं कर सकता, मुझे कोई यह कह के भी नहीं बता सकता है, मुझे कोई अहम करके भी नहीं बोल सकता है, इन सब से मैं बहुत दूर हूं। नित्यानंदैकरसम सत्यम ब्रह्म द्वितीयम एव अहम। ये लाइन लगभग पहले जैसी होती है। मैं नित्य आनंद स्वरूप, हमेशा एक जैसे रहने वाला, सत्य और ब्रह्मानंद स्वरूप एकमात्र मैं ही हूं। अगला मंत्र देखिए, नारायणोहम नरकांतकोहम पुरांतकोहम पुरुषो अहमीशः अखंड बोधो अहम अशेष साक्षी निरीश्वरोहम निरहम च निर्मम। अर्थ देखिए, मैं नारायण हूं, मैं नरकासुर का नाश करने वाला हूं, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूं, परम पुरुष हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं अखंड बोध स्वरूप हूं, सबका साक्षी हूं, स्वतंत्र हूं, अहमता ममता से रहित हूं। जब ये स्टेटमेंट आप देखते हो तो आपको गीता याद आ जाती होगी। गीता में भगवान जिस प्रकार की बातें करते हैं, अर्जुन के सामने बैठ करके, ये अर्जुन देखो, इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं, सब कुछ मैं हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं। मत्ता परत्रम नान्य किंचित दस्ति धनंजय, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे परे। ये बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, सत्य बोलते हैं। ये बात वो तब करते हैं जब वो अपने को कृष्ण नहीं मानते। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतस्य स्थित। जब वो अपने को कृष्ण मानते हैं, वसुदेव का पुत्र मानते हैं, उस समय देखो वो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव उनके पिता हो गए, और भी सारे संबंध उनके साथ जुड़ जाते हैं, सब चीजें, शत्रु जुड़ जाते हैं, मित्र जुड़ जाते हैं, हर चीज उनके साथ जुड़ जाती है। देखिए, जब वो गीता में भगवान अर्जुन को ये बात बोलते हैं, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, उस समय वसुदेव के पुत्र की तरह से नहीं बोलते, उस समय वो कृष्ण की तरह, आत्मा की तरह से बोलते हैं। जब वो वसुदेव के पुत्र के रूप से बात करेंगे, तब उनके अपने भाई होंगे, उनके शत्रु भी होंगे, उनके मित्र भी होंगे, परिवार के लोग भी होंगे, सारे रिलेशन होंगे, और निभाएंगे, निभाते। लेकिन ये सब संबंध निभाते के साथ साथ में कभी आवश्यकता पड़ी तो ये घोषणा करने की सामर्थ्य भगवान के अंदर रहती है कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यह शिष्य भी अब उसी स्थिति में पहुंच करके, जहां स्थिति में जाकर के भगवान ये घोषणा करते हैं अर्जुन के आगे, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। अब ये शिष्य रियलाइज्ड होने के बाद, ये शिष्य भी अब उसी प्रकार से उसी स्तर में वहीं पहुंच करके ये बात की घोषणा करता है, नारायणो हम, मैं नारायण हूं। ये अहंकार नहीं है, मैं नारायण हूं। नारायण का मतलब
और स्पष्ट कर दिया, नरा नरकांतको हम। नारायण का मतलब, जब भगवान नारायण ने नरकासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, उसका नाम था नरक। उसका अर्थ और भी लगा सकते हैं आप, लेकिन सीधा सीधा अर्थ आप समझिए कि नरकासुर नाम का एक दैत्य था, वो धरती का पुत्र था, और भगवान ने उसका वध किया। स्टोरी आती है, भगवान ने उसका वध किया, उसका नाम था नरक। तो उस नरकासुर का भगवान ने वध किया, और वो भगवान कौन? नारायण है। ये शिष्य कहता, नारायणो हम, मैं नारायण हूं। और कोई नारायण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं किसी का नाम पड़ोसी का रखा नारायण की बात कर रहा हूं मैं। नरकांतको हम, मैं वो नारायण हूं जिसने नरकासुर का वध किया। और इतना ही नहीं, पुरांतको हम। पुरांतक मतलब भगवान शिव, महादेव जी। भगवान शिव ने 3 दैत्यों का वध किया था, स्टोरी आपने सुनी है। 3 दैत्य जिनको वरदान में 3 नगर मिले थे, पुर का मतलब शहर, सिटी। और उनको ऐसा वरदान था, उसको भगवान ने एक बाण में मार करके तीनों पुरों को एक साथ में नष्ट किया, महादेव जी ने। इसलिए उनका नाम पड़ा पुरांतक। तीनों पुरों का नष्ट करने वाले, तीनों पुरों को नाश करने वाले। मैं शिव हूं, मैं नारायण भी हूं, मैं शिव भी हूं। ये शिष्य की घोषणा है। यहां लोग लड़ाई लड़ते हैं, महादेव जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, महादेव बड़े हैं, शिव छोटे हैं, महादेव बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, नारायण बड़े हैं, महादेव। ऐसी अज्ञानता भरी बातें चलती रहती हैं। क्यों चलती? ये लोग भेद में इतने ज्यादा आसक्त होते हैं, ये लोग भेद में इतने आसक्त, भेद इनको इतना अच्छा लगता है कि बिना भेद के जीवन चलाना बड़ा मुश्किल है, अध्यात्म चलाना भी मुश्किल है। जिनको भेद में आसक्ति होती है, उनका केवल व्यवहारिक भेद से नहीं चलता है, अध्यात्म भी उनका भेद के नहीं चलता, बिना भेद के। वहां भी भेद करना जरूरी हो जाता। शिष्य कहता है, मैं नारायण हूं, मैं शिव हूं, और जितने भी आप देवता समझ सकते हैं, सब मैं हूं। पुरुषो अहम ईशा। मैं सब जगह रहने वाला हूं। तो ये जो उद्घोषणा है, ये कब हो सकती है? जब कोई व्यक्ति आत्मा के साथ में अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है, जब उसका तादात्म्य प्योर कॉन्शियसनेस के साथ होता है। वही चैतन्य महादेव जी के अंदर है, वही चैतन्य विष्णु के अंदर है, वही चैतन्य एक छोटे मोटे कीड़े के अंदर है, वही चैतन्य मनुष्य के अंदर है, वही चैतन्य ब्रह्मा जी के अंदर है। सब जगह वही है। ये जो अभी स्टेटमेंट दे रहा है, एक किस स्तर से दे रहा है? आत्मा के रूप से। वही आत्मा महादेव जी के अंदर वहां प्रकट हो रही है, वही आत्मा भगवान नारायण के अंदर प्रकट हो रही है, वही आत्मा राम के अंदर प्रकट हो रही है, वही आत्मा रावण के अंदर प्रकट हो रही है। सब जगह वही एक ही आत्मा प्रकट हो रही है। मैं ईश्वर हूं, ईश्वर शासक, शासक, कंट्रोलर। वो आपका स्वभाव है, आप कंट्रोल करते हो अपने इंद्रियों को। आपके अनुमति के बिना आपकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती।
आपकी अनुमति के बिना आपका शरीर नहीं चलता है। आप कंट्रोलर स्वाभाविक रूप से। तो केवल शरीर का ही नहीं, पूरे यूनिवर्स का, ये पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोलर मैं ईश्वर हूं, अखंड बोध स्वरूप हूं, अखंड बोध स्वरूप हूं। कहीं बोध का अर्थ हम समझते क्या कि ज्ञान कभी होता, पहले नहीं था, फिर हमने विवेक चूड़ामणि पढ़ी तो मालूम पड़ने लग गया। ये तो डिस्कवरी है, इतना ज्ञान का पार्ट आपने डिस्कवर किया है। ये कोई ज्ञान बना नहीं, ये पहले शंकराचार्य जी ने डिस्कवर किया, उसके पहले अमुक ने डिस्कवर किया। आज हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम कोई ज्ञान बना नहीं रहे। ज्ञान तो आत्मा है, चिद है, अनादि की। तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, डिस्कवरी होती। आप डिस्कवर कर लेते हो, आप देख लेते हो। आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति, आपने यदि ज्ञान को बनाया हो तो उठा के आप उसको दे देते, लेकिन उसको खुद डिस्कवर करना पड़ेगा। यही समस्या ज्ञान के साथ। यदि ज्ञान ऐसा होता कि एक व्यक्ति उसको ज्ञान ले लेता और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, शंकराचार्य जी इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए, सबको ज्ञान लेके बांट देते, कि ज्ञान पैदा हो गया। नहीं, डिस्कवर करना पड़ता है पहले से, आप उसको डिस्कवर करो। विवेक चूड़ामणि एक माध्यम बन जाएगा, कोई ग्रंथ एक माध्यम बन जाएगा, आपका कोई तरीका माध्यम बन जाएगा। आप डिस्कवरी करेंगे ज्ञान की। ज्ञान हमेशा ही पहले से वैसा ही है। साक्षी हूं मैं सबका, सबका साक्षी, सबको साक्षी मतलब सीधे सीधे देख रहा हूं, विदाउट मीडियम। मैं सबको सीधे देखता हूं, मुझे आंखों की जरूरत नहीं, मुझे कानों की जरूरत नहीं। मैं सबका साक्षी हूं। उस सब के अंदर में सब आ गया, कितना भी सूक्ष्म पदार्थ हो, कितना भी बड़ा हो, मैं सबको साक्षात देखता हूं, सबका साक्षी हूं। और ये बात भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं सबको देखता हूं और मुझे कोई नहीं देखता। न माम पश्यति कश्चन, ये भगवान के लिए सब लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा समझो भगवान सबको देख रहा है, लेकिन भगवान को कोई नहीं देखता। तो सब इग्नोर करते भगवान को। भगवान भी चाहता मुझे देखो, ईश्वर भी तो चाहता है कि उसको कोई इग्नोर ना करे। और तब जबकि वो सबको देख रहा है, हर एक गतिविधि देख रहा है, और हमारे हर काम देखने लायक होते थोड़ी। हम ऐसा क्या कर रहे हैं ईश्वर देखे, लेकिन ईश्वर का देखने का स्वभाव है, साक्षात देखता है और स्वतंत्र हो। स्वतंत्र, मेरे ऊपर कोई स्वामी नहीं है। भगवान ये शिष्य का जो स्टेटमेंट देखेंगे और आप गीता पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की बातें सुनेंगे और इस शिष्य की बातें सुनेंगे। अब उसको शिष्य कहना ठीक भी नहीं है, अब तो रियलाइज्ड हो गया। उसकी बातों को सुनेंगे, बहुत पूरा सिमिलर है। मेरा कोई ईश्वर नहीं, मेरा कोई कंट्रोलर नहीं। ये बात कब की है? जब उसने अपने को जान लिया। जब तक नहीं जाना था, तब तक हजारों लोग थे जो गुलाम बनाने वाले थे।
जब तक नहीं जाना था अपने आप को कुछ और तरीके से जाना था, शरीर के रूप में, मन के रूप से, पति पत्नी, परिवार, संबंध, कंट्री, सोसाइटी, हजारों लोग थे जो आप पर शासन करते थे, करेंगे। लेकिन जब अपने स्वरूप को जान लिया, मेरे ऊपर कोई शासक नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर, मैं स्वतंत्र हूं, मुझ में कोई अहमता और ममता दोनों नहीं। अहमता मतलब मैं, यह अहम, आईनेस, ये मुझ में नहीं है। ममता मेरा 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 मेरा, तो जब आईनेस खत्म तो माइनेस अपने आप चला गया, शरीर से तादात्म्य खत्म हो गया। अभी ऐसे समझ लें, कोई व्यक्ति मर गया, उसका जो बैंक में पैसा पड़ा तो उसका क्या होगा? उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी थी, जैसे ही शरीर खत्म हुआ, शरीर के साथ में उस व्यक्ति का संबंध खत्म हो गया, तो शरीर के कारण जितने भी चीजें थी, शरीर के कारण जितनी भी चीजें थी, वो सब समाप्त हो गई। शरीर के कारण जो कुछ भी था, संबंध समाप्त, संपत्ति समाप्त, शरीर गया, सब कुछ गया। कबीर ने लिखा, कहे कबीरा सुन मेरे गुनिया, आप मरे तो डूबी दुनिया। शरीर के साथ जो संबंध थे, वो संबंध सभी, जैसे शरीर समाप्त, सारे संबंध समाप्त, अहमता ममता दोनों चले गए। अगला मंत्र देखिए, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना अंतर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव च सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टम् इदं तयः पुरः। अर्थ देखो, ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ, तथा पहले जो जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे, वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ मैं ही हूँ। आप सुनो, ये बात है, ये कोई स्टोरी किसी और की नहीं है, किसी और का अहंकार नहीं बताया जा रहा है, ये वो रियलाइजेशन है, ये वो अभिव्यक्ति है। जब इस स्थिति में पहुंच करके ऐसा ही अनुभव होगा, और यह अनुभव थोड़े समय के लिए नहीं है, ये है, ये वास्तव में रियल नेचर है। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थिता। आप गीता को इसके साथ मिलाओगे, इन मंत्रों के साथ में, आप पूरी गीता यहां पर समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जैसे माला के अंदर में धागा होता है, सूत्रे मणिगणा एव, जैसे माला के मणकों में धागा पड़ा हुआ होता है, वैसे ही मैं सब के अंदर हूं। यह शिष्य क्या बोलता है, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना। समस्त प्राणियों के अंदर में, समस्त प्राणियों के अंदर में मैं स्थित हूं। मैं, अब यदि मैं इस शरीर में हूं तो मैं दूसरे शरीर में कैसे स्थित हो सकता हूं? शिष्य कहता है, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थिता। समस्त भूतों के अंदर में, समस्त प्राणियों के अंदर में मैं बैठा हुआ हूं।
कैसे? बड़ा अच्छा एक शब्द यहाँ पर दिया उन्होंने। जब आप दुर्गा सप्तशती श्रवण कर रहे थे तो उसमें एक जगह एक मंत्र में लिखा था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। यहाँ शिष्य कहता है, समस्त प्राणियों के अंदर में मैं ज्ञान रूप से बैठा हुआ हूं। देखो, कोई छोटा इंसेक्ट हो या कि ब्रह्मा जी हो, सबसे छोटा इंसेक्ट जहां ब्रह्मा जी के ठीक एक्सट्रीम समझ लो, ब्रह्मा जी सबसे बड़े विराट संसार में, ब्रह्मा जी सबसे महान, सबसे बड़ा, उनका अपना जो उनकी उपाधि है सबसे बड़ी, और संसार में सबसे छोटा कोई इंसेक्ट, सबसे छोटा, और बीच में सब। एक चीज सब में कॉमन है और वो है ज्ञान। ज्ञान, ब्रह्मा को भी ज्ञान है और उस सबसे छोटा जो इंसेक्ट है उसको भी ज्ञान है। और संसार में सबको ज्ञान है, मनुष्यों को, पशुओं को, ज्ञान तो सब जगह है। अभी तो साइंटिस्ट बोलते हैं पेड़ों को भी ज्ञान है, पौधों को भी ज्ञान है। ये हमारे ऋषि तो पहले से कहते आ रहे थे। सब जगह ज्ञान है, बस फर्क इतना है कि कहीं पर ज्ञान थोड़ा ज्यादा प्रकट होता है, कहीं थोड़ा कम प्रकट होता है। ज्ञान में फर्क नहीं है, ज्ञान में फर्क नहीं है। फर्क किसमें है? उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में। ज्ञान की क्वालिटी में फर्क होगा, ज्ञान की क्वांटिटी में फर्क होगा, लेकिन ज्ञान में फर्क नहीं। पशुओं के अंदर भी ज्ञान, पक्षियों के अंदर में भी ज्ञान, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनके अंदर में भी ज्ञान। तो ज्ञान सब जगह है। फर्क यह है कि ब्रह्मा के अंदर जो ज्ञान होगा, वेदों का ज्ञान होगा। वेद का ज्ञाता है ब्रह्मा जी। और जो बहुत छोटा इंसेक्ट होगा या अज्ञानी व्यक्ति है या पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर जो ज्ञान होगा वो बहुत सीमित होगा। ऑब्जेक्ट अलग होंगे ज्ञान के, क्वांटिटी अलग होगी, एक ज्ञान तो है, ज्ञान है। तो आप ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, क्वालिटी हटा दीजिए, क्वांटिटी हटा दीजिए, ज्ञान सब जगह है। वो ज्ञान मैं ही हूं। ज्ञानात्मना, समस्त प्राणियों के अंदर में मैं ज्ञानात्मना, ज्ञान के रूप से सब जगह हूं। ब्रह्मा के अंदर हूं, मनुष्यों के अंदर, देवताओं में, पशुओं में, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रयासन, मैं समस्त प्राणियों के बाहर में भी हूं और भीतर भी हूं। जैसे आकाश, आकाश हमारे अंदर में भी है, बाहर में भी है। आकाश आपके अंदर में भी है, स्पेस है। हम जहां खाली जगह है, अंदर स्पेस, आकाश, बाहर भी आकाश है। तब आप ऐसे भी कह सकते हैं आकाश आपके अंदर है और आप आकाश के अंदर हो। मैं बाहर भीतर सब जगह हूं। अंतर बहिराश्रयासन, और भोक्ता च भोग्यम समेव सर्वम यदा यत पृथक
इदंतया पुरा। शिष्य कहता है पुरा पहले। तो एक जो डिवीजन किया पुरा अब और तब में, वो डिवीजन क्या है? ज्ञान की अवस्था और अज्ञान की अवस्था। वो कहता पुरा अर्थात पहले, जब मुझे ये बात पता नहीं चली, जब मैं शरीर के साथ में एक रूप था, उस समय क्या होता था? जब शरीर के साथ एक रूप था मैं, उस समय में भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, उस समय में मैं भोक्ता था, पदार्थों का उपयोग करने वाला। शब्द आपने सुना होगा ना, उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो जो भी पदार्थों का आप उपयोग करते हैं तो आप भोक्ता बोले जाते हो। तो शिष्य कहता पूरा मतलब पहले, जब मैं इस अवस्था में नहीं पहुंचा था, उस समय में भोक्ता भी मैं था और भोग्य पदार्थ थे सब। तो उस समय भोग्य पदार्थ अलग होते थे, भोक्ता मैं अलग होता था। अब जैसे ही मैंने अपने आप को जाना तो भोक्ता और भोग्य दो चीजें नहीं रही, एक ही बच गया है। न भोक्ता अलग है, न भोग्य अलग है। आगे देखिए, मयि अखंड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्व बीचया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्थ है, मुझ अखंड आनंद स्वरूप में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती हैं और लीन हो जाती है। मेरा स्वरूप सागर की तरह, सागर में लहरें उठती हैं, सागर में लहरें विलीन हो जाती हैं, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है हवा के कारण। ऐसे ही मेरा स्वरूप अखंड समुद्र की तरह है, उसके अंदर में ये सारी की सारी संसार की रचनाएं तरंगों की तरह है, तरंगों की तरह उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे स्वरूप में जैसे सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी तरंगे उठो मत उठो, विलीन हो जाओ, ऐसे ही ये सब के सब बहुत सी तरंगे उठती हैं सृष्टि की और मुझ में विलीन हो जाती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमात् आरोपिता तु स्फुरणेन लोकहि काले यथा कल्पकवत्सराय ऋतून अरुणादयो निष्कला निर्विकल्पे। एक और दृष्टांत दिया, जैसे निष्कल और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प वर्ष अयन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर दी है। देखिए, दृष्टांत दिया है जैसे टाइम, समय, समय में कोई डिवीजन नहीं, समय में कोई भाग नहीं, कोई विभाग नहीं है, लेकिन हम अपना व्यवहार चलाने के लिए समय में भाग कर लेते हैं। दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, पक्ष हो गया, ऋतु हो गई, सीजन, साल हो गया, कल्प, युग, और इस तरह से बहुत प्रकार के समय को हमने बांटा। लेकिन क्या हमारे बांटने से समय बटा? ये केवल कल्पना नहीं तो और क्या है? हमारे बांटने से समय बटा नहीं, समय में कोई भाग नहीं हुआ है। अभी आप देखते हैं ना कि जैसे सर्दी बढ़ती है तो बहुत जगह अपना टाइम जो है लोग आगे पीछे कर लेते हैं, डे सेविंग टाइम हो गया, और घड़ी में हम टाइम बदल देते हैं, कभी 1 घंटा पीछे कर देते हैं, कभी 1 घंटा आगे कर देते हैं। अरे हमारे घड़ी आगे पीछे करने की सुविधा हमें, केवल टाइम को थोड़ी फर्क पड़ता है।
इसी प्रकार से स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब मति भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मुझ में कल्पित है। वास्तव में ये मुझ में कुछ भी नहीं है। अगला मंत्र देखिए। आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत् कदापि मूढ़ैरतिदोष दूषितहि नात्री करोति सर्वभूमि भागम मरीचिका वारि महाप्रवाह। बहुत सुंदर भाव है। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित कोई ही वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती है। जैसे मृग तृष्णिका का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊसर भूमि को थोड़ा भी गीला नहीं करता। और दृष्टांत दिया जिससे आप मिराज देखते हो। रेती में पानी दिखाई पड़ा, वहां पर एक नदी दिखाई पड़ी। अब ये जो नदी दिखाई पड़ी राजस्थान में रेती के ऊपर में, आप नजदीक जाके देखा तो वहां पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला वो बात ठीक है, लेकिन क्या वो जो नदी दिखाई पड़ रही थी उस नदी ने वहां पर रेती को गीला किया? नहीं किया। शंकराचार्य बोलते हैं नाद्री करोति। वो जो नदी दिखाई पड़ रही थी उस नदी के कारण वहां पर आपको रेती गीली नहीं होती है। ऐसे ही आरोपित करके अज्ञान के कारण जब किसी चीज के ऊपर कोई आरोप किया जाता है, आरोपित सुपर इम्पोज किया जाता है। रस्सी को सांप समझ लिया, रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सांप कहां है, वो पानी कहां है, समझने वाले की बुद्धि में, वो वहां नहीं। वो समझने वाले की बुद्धि में है, वास्तव में नहीं है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर अज्ञानियों ने बहुत प्रकार से भ्रम के कारण अनेक धर्मों की कल्पना कर ली, उससे आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला मंत्र देखिए। आकाश बल्ले विदूर गोहम आदित्यवद्भास्य विलक्षणोहम आर्यहन नित्यवद निश्चलोहम अंबोधिवत पार विवर्जितोहम। अब अपनी तुलना कर रहा है, कैसे समझाऊं कि मैं कैसा हूं। कुछ तो दृष्टांत देने पड़ेंगे। आकाशवत निर्लेप विदूर गोहम, मैं आकाश की तरह निर्लेप हूं। मैं का अर्थ आत्मा समझना। आकाश की तरह निर्लेप हूं। आकाश में बहुत सी चीजें होती रही, सब चीजें आकाश में ही होती हैं और बिना छुए निर्लेप। कुछ भी चीजें वहां पर अपना असर नहीं छोड़ती हैं। आकाश की तरह निर्लेप हूं, तो सब कुछ मुझ में हो रहा है लेकिन बिना कुछ प्रभाव छोड़े। सूर्य के समान अप्रकाश, सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य अप्रकाश से लिखा, अप्रकाश्य, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। सूर्य सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो स्वरूप है, यदादित्यगतम तेजो जगत भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। मैं सबको मैं प्रकाशित कर रहा हूं। मेरा प्रकाश सूर्य को मिला, चंद्रमा को मिला, अग्नि को मिला, सारे संसार को मैं प्रकाशित कर रहा हूं। मैं किसी से प्रकाशित नहीं होता हूं। पर्वत के समान अचल हो। जब हमको किसी की तुलना देनी होती ना, तो हम पर्वत से तुलना करते हैं। अचल, अचल का अर्थ जो चलता नहीं है, इसलिए पर्वत का नाम अचल होता है। अचल, हिमाचल, अरुणाचल।
तो अचल का अर्थ होता है जो चले नहीं, तो पर्वत चलता नहीं। ये दृष्टांत है। शिष्य कहता है अचल हूं पर्वत की तरह, मैं चलता नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि व्यापक है। आकाश कभी चलता है? धरती घूमती है, सूरज घूमता है, ये सब ठीक है। ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड घूमता है, लेकिन आकाश भी घूमता है क्या? आकाश नहीं घूमता, मैं नहीं घूमता हूं। आकाश दृष्टांत दिया पर्वत की तरह, अचल हूं मैं, और समुद्र के समान अपार हूं। ये कुछ दृष्टांत हैं जिसको द्वारा, ये 100% दृष्टांत सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए दृष्टांत वैसे ही देने पड़ेंगे जो समझ में आ जाए। पर्वत की तरह, समुद्र की तरह अपार, इसका कोई अंत नहीं। एक समुद्र खत्म हुआ, बीच में थोड़ा सा टापू दिखाई पड़ा, दूसरा समुद्र है, वही समुद्र कंटिन्यू हुआ है, बीच में थोड़ी सी मिट्टी निकल आई, द्वीप बन गए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, द्वीप बन गए। समुद्र तो वही है। तो मैं समुद्र की तरह अपार हूं, अनंत हूं। अगला मंत्र देखिए, न मे देहेन संबंधो मेघेन इव विहायशा अतः कुतो में तद्धर्म जागृत स्वप्न सुषुप्तया। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो फिर इस शरीर के धर्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? देखो स्टेटमेंट, जैसे आकाश में बादल घूमते हैं, लेकिन उन बादलों का आकाश से कोई संबंध नहीं होता, तभी तो घूमते, कभी इधर कभी उधर कभी कहीं, बिना कोई कनेक्शन के। ऐसे ही मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। एक एक स्टेटमेंट बहुत मूल्यवान है। मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा मन के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा अंतःकरण के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। ये सब मुझ में घूम रहे हैं। शरीर, अब थोड़ी आप सोच बदलनी पड़ेगी। आप शरीरों में नहीं घूम रहे हैं। पहले ऐसा सुना था कि शरीर, जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है, दूसरा ले लेता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा ले लेता है। आप शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं, शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं। पशु शरीर लिया, ये शरीर लिया, अनंत शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं। यह थोड़ी बात और स्थिति अंतिम में चली गई कि तुम शरीरों में भ्रमण नहीं कर रहे हो, इस शरीर तुम्हारे अंदर भ्रमण कर रहे हैं। शरीर घूम रहे हैं और इन शरीरों का मेरे साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। जब शरीर के साथ कोई संबंध है ही नहीं, तो शरीर में होने वाले जो धर्म है, मन में होने वाले जो धर्म है, बुद्धि में होने वाले जो धर्म है, जागृत, तो मैं नहीं जग रहा हूं। स्वप्न सुषुप्ति समाधि, तो जागृत मेरा धर्म नहीं है। जागृत शरीर का, मन का, इंद्रियों का धर्म है, मेरा नहीं। मैं नहीं जग रहा हूं, मैं नहीं स्वप्न में था। ध्यान ही रहे, जग कौन रहा? मैं नहीं जग रहा हूं, मैं नहीं स्वप्न देख रहा हूं, मैं समाधि में भी नहीं गया, मैं सुषुप्ति में भी नहीं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो धर्म चीजें चल रही हैं, ये सब चल रही हैं
उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। अतः कुतो में तद्धर्म जागृत स्वप्न सुसुप्तया, तो मैं नहीं जग रहा हूं, मैं सोया ही नहीं। जो सोए वो जगे, जो जगे वो सोए। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये मेरा काम नहीं, मेरे धर्म नहीं है, क्योंकि मैं शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध का अर्थ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो शरीर में, मन में, बुद्धि में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो भी धर्म है, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।